शाम का धुंधलका गांव के करीने के खेतों तक फैल चुका है। सूरज ढल चुका, लेकिन आसमान के बाकी रंग गुलाबी और बैंगनी अब भी आंखों को धोखे दे रहे हैं। गुजरते गुजरते खड़ने खड़खड़ाहट जैसी एक अजीब सी खामोशी गांव को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भीलमल, गांव का पुरानी बस्ती वाला आदमी, मंद मंद आवाज में गुजरती हवाओं से मुठभेड़ों का एहसास करता है। घरों की लोहे की छतों पर छितराई पत्तियों की सरसराहट उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। और अजीब घटना गांव का पहला संकेत। भीलमल अपने घर के बाहर चाय पीते हुए ध्यान से आस पास देखता है। दामिनी, उसकी बेटियां, जैसे कोई देखकर ध्यान हट जाती थीं, हैरान होती। फिर उसने देखा आसमान के पीछे से एक अजीब सी हल्की रोशनी गांव के पेड़ों के बीच झलक रही थी। शुरू में वह चांद समझा, लेकिन जब रोशनी झट्टे की तरह चमकी और गायब हो गई तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई जान पहचान वाली रोशनी नहीं थी। सैन, अधूरी आवाजें, आवाजों का अंजाम। रात करीब आ चुकी है, लेकिन गांव की एक सुनसान गली से लगातार किसी के चुपके चुपके कदमों की आहट आती है, जैसे कोई अकेले सफर पर निकल रहा हो। परिस्थिति और भयानक तब हो जाती है जब ये आवाजें लगातार तेज धीमी फिर तेज होती हैं, जैसे कोई पीछे आ गया हो फिर छुप गया हो। भीलमल का दिल धड़कने लगता है। वह अपनी बेटी दामिनी को कांपते हाथों से पकड़ता है और कहता है, बेटी, ये आवाजें, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दामिनी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें उसी रोशनी की ओर थीं जो घड़ी की तरफ बजा रही थी। पुराना कब्रिस्तान, गांव की आत्माएं। गांव के पास ही एक पुराना कब्रिस्तान था जिसमें कई बरस पहले मर गए लोगों की अस्थियां उसी जगह दफन थीं। कहते हैं कि जब अंधेरा गहराता है, उस जगह से अजीब सी फुसफुसाहट आती है। कुछ लौंडे तो रात को उधम मचाकर डराने भी जाते थे। भीलमल ने अपने बेटे शंकर को वहां भेजा पता लगाने की क्या सचमुच कुछ डरावनी घटनाएं होती हैं। लेकिन जब शंकर लौटा तो वो सन्न था। उसके बाल खड़े हुए और उसने बस इतना कहा, पापा, वहां वहां रोते हुए बच्चे थे, कोई महिलाएं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। भीलमल इस बात पर खामोश रहा, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। वो 7 बजते ही बदलता माहौल। अब समय 7 बजे का हो चुका है। अचानक नीले अंधेरे के साथ हवा ठंडी हो जाती है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाती है और वातावरण में घोर सन्नाटा छा जाता है। भीड़ भाड़ वाली गलियां खाली हो चुकी थीं। लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ ने पूरे गांव को एकाएक शांत कर दिया हो। घरों की दीवारों पर साया डरावने रूप लिए झूलते हैं। भीलमल के कानों में अब धीरे धीरे एक मध्यम कर्कश संगीत की झनकार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर कहीं बांसुरी बजा रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। लोक, विषम संकेत, मीतुओं का गायब होना। वहीं गांव के बच्चे जो शाम को खेलते थे, अब अचानक गायब हो चुके थे। कोई कुआं में गिर नहीं गया था, कोई खेतों में खोया नहीं, बस गायब थे। इन्हीं खबरों ने पूरे गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया। भीलमल ने कुछ पड़ोसियों से पूरे घटने की बात पूछी तो पता चला कि 2 दिनों में 4 बच्चे गायब हो गए हैं। हर कोई रुदन कर रहा था, लेकिन पुलिस या तांत्रिक तक कोई नहीं पहुंचा। भीलमल के मन में एक दो सवाल फिर उठे। क्या यह आतंरिक गांव का हाथ था, या कोई अंधेरे से जुड़े उन आत्माओं का काम जो रात 7 बजे सक्रिय होती हैं? आए, गांव के वो